अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंटी टेस्ट प्रिपरेशन हब में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि और वीडियोस आप तक पहुँच सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब्स के बारे में बताऊँगा। ये जो जॉब्स है इसमें मेल और फीमेल यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कहीं एडमिशन नहीं लिया और या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो आगे एडमिशन के लिए स्टडी को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक गवर्नमेंट जॉब्स भी है जिसमें आपको पहले सिखाया जाएगा यानी पढ़ाया जाएगा, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आप लोग क्या है एज अ प्रोफेशनल जॉब्स को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या हम यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद आगे स्टडी कर सकते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में आप बहैसियत एयरमैन शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। एयरमैन क्या है, ये मैट्रिक के बाद आप अगर एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वो एयरमैन की जो क्वालिफिकेशन होती है वो इतनी होती है। अब इसमें दो जो हमारे पास हैं, जो फील्ड्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें है एक एरो ट्रेड्स। एरो ट्रेड में सिर्फ मेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 15 से 20 साल के दरमियान एज होनी चाहिए। और जो है मैट्रिक का आपने कम से कम 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन के साथ पास किया होना जरूरी है। उसके बाद दूसरा जो ब्रांच है PFNDI। PFNDI में मैट्रिक साइंस 60% है, सेम वही क्राइटेरिया है। इसमें भी मेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है एरोट्रेड प्रोविस ट्रेड, ठीक है। प्रोविस ट्रेड के क्या है, इसमें भी मैट्रिक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी एज जो है वो 17 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। तो ये सारी आपको मैं आगे फील्ड देता हूँ। अब इसमें जो आप अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर तक है। और आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई फीस नहीं अप्लाई करने की, जस्ट आप फ्री अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट की तैयारी मैं खुद भी करवा रहा हूँ, तो जो लोग स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। उनको टेस्ट की तैयारी मैं करवा दूंगा। इसमें आप अपनी मर्जी का सेंटर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। अच्छा, जो एक क्वेश्चन है कि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम क्या इसमें जब अगर हमारी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है हम आगे स्टडी कर सकते हैं। तो आप आगे स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्टार्ट के तकरीबन 3-4 साल आपको बाउंड होना पड़ेगा। उसके बाद एयरफोर्स आपको शायद परमिशन दे सकती है, लेकिन स्टार्ट के 3-4 साल में आप स्टडी नहीं कर सकते। तो आपने जस्ट क्या है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आना है। आपने इस वेबसाइट पे आने के बाद क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे आना है। यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है यूअर पैशन, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है यूअर पैशन, ये वाला, इज वेटिंग फॉर योर करेज टू कैच अप, ठीक है। आपने यहाँ पे आके इस पे ऊपर आके क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, रजिस्टर ऑनलाइन, टेक प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिए तो फिर यहाँ पे आना है। यहाँ से आपने अपनी क्या है रोल नंबर स्लिप को प्रिंट कर लेना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो फिर यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन पे आना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना एग्जैक्ट CNIC नंबर लिखना है। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे वो कहते हैं कि जो आपका CNIC का नादरा का रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। आपको टेस्ट के टाइम वो स्मार्ट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए अगर जिनके पास फिलहाल दूसरा सिंपल ID कार्ड भी है वो ले जाएं, लेकिन आप कोशिश करें स्मार्ट कार्ड को बनवाएं। स्मार्ट कार्ड ही चलता है एयरफोर्स में खासतौर पे अप्लाई करने के लिए। अब जिनके पास बे फॉर्म है, ठीक है, और वो 18 साल से कम है उम्र के हैं, तो वो बे फॉर्म की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया के मुताबिक वहां पे एज का क्राइटेरिया बताया गया है, लेकिन वो स्मार्ट कार्ड को यूज करें। आगे आपने क्या है नेक्स्ट पे आ जाना। नेक्स्ट पे यहाँ पे कुछ ये हदायत है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। सब कुछ ये वही कुछ है जो मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे ये सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ लेना है, ये कोई इतना खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बस ये बताया हुआ, जिन्होंने पहले कोई ISSB का टेस्ट दिया है, इसमें मेन चीज ये है, वो ISSB के 120 दिन के अंदर अंदर कहीं भी यानी कि 4 मंथ तक वो कहीं दूसरी फील्ड में नहीं अप्लाई कर सकते। तो उनको 4 मंथ वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा और बाकी क्राइटेरिया लिखा कि आप लोगों को किस तरह, मतलब कि आप एलिजिबल है और इन एलिजिबल क्या क्राइटेरिया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे उसके बाद यहाँ पे रूरल एरियाज, यहाँ पे दो कोटाज है। जो रूरल एरियाज के लोग हैं यानी कि जो गांव या कस्बों के एरिया के लोग हैं, उनके लिए कोटा बेस एक तरह की नशिस्तें रखी गई, सीट्स रखी गई। तो उस बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आगे खैर मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे उसके बाद आपने नेक्स्ट पे आ जाना है।
नेक्स्ट पे आने के बाद ये सारी फील्ड हैं, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्समैन नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ये है कि इसमें सब पूरे पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, ओपन मेरिट पे। इसी तरह पीएफएन, डीआई, जीसी, प्रोवेस्ट, ठीक है, जीसी, ये सारी क्या है, ये सारी की सारी हैं आप लोगों की फील्ड है, ब्रांचेज है। अच्छा, ये रूरल है, जो रूरल मतलब कि गाँव के हैं, देहातों के, वो इसकी इस क्राइटेरिया, इस कोटे में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बलूचिस्तान का कोटा वो नॉर्मल में भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल में तो पूरे पाकिस्तान से सब कर सकते हैं, ठीक है, जिनका डोमिसाइल पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी है। लेकिन जो रूरल है, रूरल में भी सब कर सकते हैं, लेकिन जो देहातों से, फिर उनको अपना कौंसल का वो जो होता है, देहातों में नंबरदार होता है, ठीक है, जो काउंसलर होता है या नंबरदार होता है, उसका आपको एक सर्टिफिकेट होता है, वो दिखाना पड़ता है कि आप वाकई रूरल एरिया से। उसके बाद जो बलोच है, अदर देन कोयटा, ठीक है, कोयटा के अलावा जितने भी बलोचिस्तान के एरियाज के, वो इस कोटे में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पंजाब, सिंध, ये केपी के वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही कोयटा वाले, ठीक है। वो सिर्फ क्या है, यहाँ पे बलोचिस्तान के बाकी एरियाज के लोग हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा वो नॉर्मल में भी कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे फिर पूछते हैं कि नॉर्मल क्या है, जिनका इन कोटे में से किसी में भी नहीं बनता, वो नॉर्मल में करेंगे, ठीक है। नॉर्मल में पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कश्मीर वगैरह के भी। उसके बाद फीमेल मेडिकल असिस्टेंट नॉर्मल। अब ये जो गर्ल्स के लिए फीमेल मेडिकल असिस्टेंट है, ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी गर्ल्स पूछती फीमेल मेडिकल असिस्टेंट क्या है। मेडिकल असिस्टेंट आपको नाम से ही जाहिर होता है कि जो डॉक्टर होगा आप उसके असिस्टेंट होंगी, ठीक है। यहाँ पे या फिर जो एयरफोर्स में फॉर्मेसी होगी, वहां पे आपको एज असिस्टेंट काम करना पड़ेगा। हाँ, प्रमोशन के चांसेस होते हैं, प्रमोशन भी होती है, ठीक है, ये आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे आपकी प्रमोशन भी होती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या मैट्रिक के बाद हम अप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक के बाद आप लोगों को अप्लाई करते हैं, इसके बाद आप लोगों को पढ़ने के मौके दिए जाते हैं, लेकिन 3-4 साल आप बाउंड होते हैं, जिसमें कुछ ट्रेनिंग का पीरियड होता है, उसके अलावा कुछ आपका सर्विस का पीरियड होता है। उसके बाद आप पढ़ भी सकते हैं, परमिशन आपको मिल सकती है, ठीक है। तो फीमेल मेडिकल असिस्टेंट जो डॉक्टर्स के असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, या जो भी उस पे वहाँ पे फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट होते हैं, उनके आपको एज असिस्टेंट काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल में पूरे पाकिस्तान से सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रूरल में, रूरल एरियाज में सिर्फ गांव के, जो गांव के इलाकों के, ठीक है, गांव के एरियाज के, वो इस कोटे में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक मसला है कि बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे कि हम नॉर्मल रूरल एक टाइम पे दो में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आप एक टाइम में एक कोटा में ही अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल में कर ले या रूरल में या ब्लोच कोटा। आपने एक दफा अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपका सीएनआईसी नंबर एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये है एफएम है, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट ब्लोच कोटा, ठीक है, वही है फीमेल मेडिकल असिस्टेंट ब्लोच अदर देन कोयटा, ठीक है। एरोट्रेड्स, ठीक है, ये जो है बाकी ये सारी यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्समैन के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, स्पोर्ट्स का कोटा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान का है, ये फाटा के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोटा है। तो आप एक टाइम में एक मतलब कि ब्रांच में और एक कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है। तो फीमेल का जो है वहां से ही देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आप फीमेल मेडिकल असिस्टेंट, यहाँ पे ना एक गलती है, मेल लिखा हुआ है, मेल, ठीक है, कि जो आप लोगों का क्या मेल, लेकिन फीमेल भी आप अप्लाई कर सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन फीमेल के लिए जो क्राइटेरिया लिखा है वो 147 का लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें मेल तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, उन्होंने आगे कुछ भी नहीं लिखा, 147 तक होना चाहिए आपका कद, ठीक है। एजुकेशनल क्राइटेरिया ये लिखा हुआ है। उसके अलावा जो आपका टेस्ट का इतने आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल जो है मतलब कि अगर 150 में से 70 मार्क्स आपके होना जरूरी इन सब्जेक्ट्स में और इंग्लिश में भी, ठीक है। सॉरी, इन फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके तकरीबन 33%, ठीक है। और 47% मार्क्स, यानी कि 70 मार्क्स होना जरूरी है इंग्लिश में। उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आ जाना है। अप्लाई नाउ पे आने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म है, कोई इसमें क्राइटेरिया, सबसे पहले आपने अपना टेस्ट सेंटर चूज करना है, जो आपके करीबी टेस्ट सेंटर है आपने वो चूज कर लेना है, जो शहर आपको करीबी पड़ता है, ठीक है। यहाँ से आपने चूज कर लेना, लेट्स सपोज लाहौर को चूज कर लेता हूँ। आगे ये एयरमैन, इसको कैटेगरी को छोड़ देना, यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट इसको भी छोड़ देना, ये ऑटोमेटिक ये फिल नहीं होगी, चाहे आप इस पर क्लिक करते। उसके बाद अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये आईडी कार्ड नंबर मैंने ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑनलाइन बता रहा हूँ तो कोई भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो उसके बाद अपना फुल नेम, फादर नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, अपनी हाइट जो भी आपकी बनती है, ठीक है, आपका रिलीजन, मार्शल स्टेटस सिंगल है जो भी है, ठीक है। डोमिसाइल का बताना है लाजमी, ठीक है। फादर ऑक्यूपेशन क्या करते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं आपका वो आ रहा तो यहाँ पे अदर पे आके आप लोगों ने कर देना है, ठीक है। एड्रेस बताना है, ठीक है।
सुबह बताना है सबसे पहले, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील, फिर यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, सेम वही परमानेंट एड्रेस। अगर आप शुरू से वही रहते हैं तो आपका परमानेंट भी वही है, ठीक है, जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होता है। उसके बाद आपने फोन नंबर यहाँ पे अपने फादर का लिख दे, और यहाँ पे अपना वो नंबर लिखना है जो 24 घंटे एक्टिव हो, ठीक है। और ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख देना है, और ये वाला कोड देना है आपने, ठीक है, 3303। अगर ये नहीं हो तो इसको रिफ्रेश करके दोबारा, उसके बाद यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन दे देनी है। यहाँ पे सिलेक्ट क्वालिफिकेशन मैट्रिक, ठीक है, आप लोगों ने मैट्रिक तक रखना है, क्योंकि आपके मैट्रिक के क्राइटेरिया पे जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसके चांसेस ज्यादा होंगे, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मेजर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो भी साइंस है, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखने हैं अपने, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में, ठीक है। मैट्रिक टोटल मार्क्स, ठीक है, इन यहाँ पे टोटल लिखने हैं, और यहाँ पे जितने आपने लिए वो पासिंग ईयर, स्कूल और यूनिवर्सिटी लिखने हैं। और सबमिट करके यहाँ से फिर आपने अपनी स्लिप को क्या है, डाउनलोड कर लेना है। तो वहां पे आपका टेस्ट की जो डेट आ जाएगी उसी टाइम, तो आप लोगों ने उसके मुताबिक फिर तैयारी कर लेनी है। तो इंशाल्लाह उसके बाद जिन लोग जो लोग टेस्ट दे लेंगे उसी वक्त पता चल जाता है टेस्ट पास हुआ है नहीं, कंप्यूटर बता देता है। जिन्होंने पहले एएफएनएस का दिया है उनको ये सारा कुछ पता होगा। तो इसके बाद आप लोगों को फिर क्या है, इंटरव्यू की कॉल की जाएगी, तो वो आप लोगों को तकरीबन 2-3 मंथ के अंदर आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। खास तौर पे मैंने पहले भी बताया था उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिन्होंने स्पेशल एग्जाम दिए हैं, ठीक है, उनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, मार्क्स भी अच्छे हैं, ठीक है, तो वो इस तरफ लाजमी जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुंचा सको इंशाल्लाह। अब आप लोगों को कंटिन्यूसली, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, ठीक है, मेरी मसरूफियत की वजह से, अब आप लोगों को कंटिन्यूसली इस तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।